बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। आज मैं आपके सामने जो कंट्री लेकर आया हूं वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। वीज़ा देने के हवाले से इंतहाई आसान कंट्री है। पहले आपको ये वीज़ा कंफर्म करेगी कि हम आपका वीज़ा कबूल करते हैं, उसके बाद आपको फ़ीस अदा करने को कहेगी। मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा रिस्क है नहीं, तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ का वीज़ा अप्लाई करे। फिर साउथ अमेरिकन कंट्री है तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि सारा का सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन है, आपको कहीं नहीं जाना इस हवाले से कि कोई आप रिक्वेस्ट करें कि जी मेरा वीज़े का क्या होगा। नॉर्मली जितने वीज़े भी हमने अब तक अप्लाई किए हैं सब ऑनलाइन ही प्रोसेस हुए हैं। लेकिन मैंने सुना है बाकी लोगों से कि कभी न कभी कोई कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू कोई एक आध जो है बंदे को बुला लेते हैं, ऐसे कोई मशकूक किरदार हो, कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो, कोई परेशानी हो तो बुला लेते हैं। लेकिन आज तक मेरा वास्ता ऐसे केस से नहीं पड़ा, आपको मैं साफ बता रहा हूँ, इसलिए मैं उसको ज़्यादा वो कर नहीं सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की। कोलंबिया एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर विजिटर के हवाले से कहें तो बहुत ही शानदार मुल्क है घूमने फिरने के लिए। लेकिन जो भी विज़िट करने जाते हैं हमारे लोग, हम हमेशा ये करते हैं कि जब भी हम किसी को विज़िट के लिए भेजते हैं तो मैं उनको पर्सनली गाइड कर ज़रूर करता हूँ, ठीक है ना। मैं उनको एक डिटेल अगर मेरी पहुँच में होते हैं मैं कॉल पे बता देता हूँ, अगर वीडियो कॉल करनी है वीडियो कॉल कर लेता हूँ, वरना मैसेज पे कर देता हूँ। लेकिन मैंने पूरा गाइड करता हूँ कि आपने किस तरीके से रहना है विजिट के लिए कंट्रीज़ के अंदर। ये मेरा बड़ा ज़रूरी काम होता है। कोलंबिया के लिए भी हम गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइप है कोलंबिया का विजिट का वो है वी कैटेगरी, ठीक है। जिन लोगों ने वी कैटेगरी करनी है और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म रहना है 1 साल से लेकर 3 साल तक, उनको हम रखते हैं एम कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। वो कोई भी काम उनका होता है। इस तरह परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो आर कैटेगरी में आता है। यानी कि ये डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास निकल कर आती हैं, ठीक है। और अगर आप उसको टेक्निकली करें तो 4 साल 5 साल 6 साल का वीज़ा भी रिन्यूअल के बाद हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल ज़्यादा आती नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी ये सबसे पहली बात, ये कितना महफूज मुल्क है। तो इसकी जो महफूज की जो सूरत हाल है वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ज़ीरो वहाँ पर वो है मसले मसाइल हैं। जिस तरह जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, उन्हें कुछ न कुछ स्ट्रीट के ऊपर स्ट्रीट क्राइम नज़र आ जाता होगा, ठीक है ना। कोई मोबाइल छीनने का वाक़या नज़र आ जाता होगा, कुछ ऐसा कुछ सुनते होंगे कि इसको हम कहते हैं स्ट्रीट क्राइम। लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म अटैक नहीं होता, ठीक है ना। अब आप वीराने से गुजर रहे हैं, आपने बिल्कुल ही अपनी हिफाजत ख़त्म कर दी है, रात को 12-1 बजे 2 बजे आप किसी वीराने से गुजर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट प्लेस के ऊपर हैं, नॉर्मली आप घूम फिर रहे हैं, तो ऐसा कुछ वाक़या नहीं होता है। हिफाजत आपको करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये जब भी आप साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे तो आपको ख्याल करना पड़ता है। इस हवाले से अमेरिका के अंदर भी ख्याल करना पड़ता है, सीधी सी बात। यूएसए के बारे में लोग बोलते नहीं हैं, मगर यूएसए में भी टूरिज्म में आपको स्ट्रीट क्राइम का वास्ता पड़ सकता है, ठीक है। बल्कि वहाँ तो फायरिंग फूरिंग भी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मामला ये है कि हमने बात की ऐसे लोगों की जिनको विजिट वीज़ा चाहिए, तो उनके लिए भी हम हाजिर हैं, पूरी सर्विस देंगे आपको। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि जी मेरी आमदन मौजूद है, अब आपकी उम्र है 70 साल 80 साल 90 साल, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से किराए के ज़रिए से या मुझे पेंशन के ज़रिए कोई इतने पैसे आते हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कोई 2-2.5-3 लाख रुपए आते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको नोमैड वीज़ा मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन कमाते हैं तो नोमैड वीज़ा मिल सकता है, ठीक है ना। इन लोगों को 2 साल तक का वीज़ा मिल जाता है, रिन्यूएबल होता है, नहीं छेड़ते आपको वो, ठीक है ना। मैंने कहा कि आप रिटायरी हैं या आप पेंशन पे हैं, आप रहना चाहते हैं, आपके पास 2-2.5-3 लाख रुपए किराए से कहीं से भी आ सकता है, तो यू कैन स्टे ओवर देयर। अच्छा, अब आप आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर, ताकि हमें समझ में आता रहे कि ये जो कंट्री जिसका नाम कोलंबिया है, जिसका दारुल हुकूमत बगोटा है, बगोटा बिल्कुल महफूज है। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो कोलंबियन पैसो है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो आपको तकरीबन 13 से 14 पैसो मिल जाते हैं, यानी कि आपकी करेंसी भारी है एज़ कम्पेयर टू कोलंबिया के। आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं या 1,000 रुपये हैं तो आपको 13-14 हज़ार
कोलंबियन मिल जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से फिर वहाँ पर वो कॉस्टिंग भी होती होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पीते हैं एक पेप्सी 100 रुपये की, तो वहाँ पर वही पेप्सी जो आपको 1300-1400-1500 की मिलती है पैसों में, तो बात वो घुमा फिर आके वही बन जाती है। लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें तो कान ऐसे पकड़े वैसे पकड़े बात एक ही होती है। यहाँ पर मैंने कहा कोलंबिया का जो वीज़ा है वो ऑनलाइन है, और ये वीज़ा आपको स्टार्ट में ही 3 महीने का मिल जाता है, जो एक्सटेंडेबल होता है फॉर 3 months मोर, यानी कि 6 महीने का वीज़ा तो वैसे ही मिल जाता है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। नोमैड का 2 साल का मिल जाता है। वर्क वीज़ा जो होता है वो तकरीबन 1 से 3 साल का मिलता है। और इस तरह जो PR है वो किस कंडीशन पे आप ले रहे हैं, कारोबार पे ले रहे हैं या किस हवाले से ले रहे हैं, वो आपको साबित करना होता है, आप साबित करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने बिजनेस करना है, काम करना है, टूरिज्म करनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, कैफ़े खोलना है, कुछ भी करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यानी कि वो आप देखें कि वो दोबारा वही बात मैं देख भी रहा हूँ कि उनके वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर 700 भी आप मंथली का पास आ रहा है ना $, तो भी आपको वो ये मौका दे सकते हैं, ठीक है। हमने कहा फ़ायदे क्या हैं आपके, हम क्यों आपके पास आए, तो उन्होंने बताया कि हमारी वीज़ा पॉलिसी इंतहाई आसान है। अच्छा जी, कम लागत है, हमारे पास जो डेली लाइफ रूटीन लाइफ है उसमें लागत बहुत कम आती है, दोस्ताना लोग हमारे पास हैं, मौसम हमारा ज़्यादातर गर्म रहता है, और जनूबी अमेरिका में स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे पास है, ठीक है। स्पेनिश ज़बान हमारी ज़्यादा बोली जाती है, अगर वो आपको एडवांटेज हो तो आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यूज़। अच्छा, कोलंबिया किसके लिए बेहतर है? फ्रीलांसर्स के लिए कहते हैं, आप आ सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले आ सकते हैं, डिजिटल नोमैड आ सकते हैं, रिटायरी आ सकते हैं, वो तमाम लोग आ सकते हैं। वहाँ पर वो ज़िंदगी जो है वहाँ पर आपस की बात आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर कितनी सख्ती हो सकती है, ठीक है ना। अब आपने अगर फैमिली के साथ जाना है तो आप समझ के जाइएगा या उसको सर्च करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई इस्लामिक लॉ है नहीं, क्रिश्चियन टाइप कंट्री है, लेकिन उसके अंदर भी वो आज़ाद है थोड़ा सा ना। मतलब होता है ना कि वहाँ पर जो साउथ अमेरिकन कंट्री सब आज़ाद हैं, ठीक है ना। वहाँ पर कोई ज़्यादा गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा बोलती नहीं है, जो आपके लिए बुरी चीज़ें हैं ना, हाँ कपड़े ऐसे पहन लिए वैसे पहन, तो वो लोग कपड़ों पे ज़्यादा देखते भी नहीं है, आपस की बात ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हम समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमको। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा, वो हमारा काम होगा। क़याम की मुद्दत के बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, वापसी के बारे में टिकट देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने देना पड़ेगा, और कम से कम आपके बैंक में 9 लाख रुपए से लेकर 15 लाख पाकिस्तानी होने चाहिए। होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो हम आपको देंगे। बाकी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, रिटर्न टिकट, ट्रैवल हिस्ट्री, तमाम चीज़ें हैं। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो उसका फिर डिटेल चाहिए होगी, नहीं जा रहे हैं तो फिर होटल बुकिंग के ऊपर हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम आपको करके दे देंगे। जो वीज़ा कैटेगरी है V टाइप, अगर खुद भी कर रहे हो तो वी कैटेगरी में करना, गलत मत कर देना। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की PDF में अपलोड करना है, फ़ीस अदा करनी है, ठीक है ना। अगर आप ID कार्ड डाल रहे हैं, पासपोर्ट डाल रहे हैं, तो किस तरह डालोगे? PDF फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। JPG वगैरह मत करना। तमाम डॉक्यूमेंट्स की PDF बनाना और उसके बाद फीस अदा करना। एम्बेसी का जवाब आएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन जमा करवानी है $50 से, ठीक हो गया। $50 से आप फीस जमा करवाएंगे। अब ये पाकिस्तानी कितने हो गए आप हिसाब लगा ली, तकरीबन 8,000, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये आपने जमा करवाने, ठीक है। 7,500 आपने जमा करवाने, आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी। और जब आपका वीज़ा इशू होगा तब आपको देने हैं तकरीबन $100, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है, तकरीबन $100 रखना है। ये है अप्रूवल के बाद। अगर किसी का अप्रूवल नहीं आएगा तो वो $50 पे ही उसकी कहानी को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अप्रूवल चांस बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आप किस तरह इसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो ट्रैवल प्लान है जो हम बनाते हैं, जिस पर हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं अच्छा होना चाहिए। तो हमारा अच्छा होता है भाई। बैंक स्टेटमेंट 9 लाख से 15 लाख अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान से आपकी जो टाइज़ हैं वो नज़र आनी चाहिए कि आप कुछ करते हो, कारोबार करते हो या बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, तो उसकी कोई सबूत देते हो, तो वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली पीछे क्या छोड़कर जा रहे हो, उनकी क्या वैल्यू आपके साथ हो सकती है, तो ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ होनी चाहिए। और एक ऐसा लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी तमाम की तमाम डिटेल हो, कवर लेटर, तमाम चीज़ें हों, ठीक हो गया। अभी तमाम चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप ऑनलाइन जमा करवा दीजिए PDF फॉर्मेट के अंदर, तो आपको जवाब 15 दिन में आ जाता है, ठीक है। कामयाबी हो जाती है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर आप सबसे मुनासिब ये है कि आप ग्रुप की सूरत में करें इसको, ठीक है ना। अगर टूरिज्म वीज़ा करना है ना तो ग्रुप की सूरत में करें। आप 4 दोस्त हों, 6 दोस्त हों, 10 दोस्त हों। अगर आप साउथ अमेरिकन साइड पर जाते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए जो और कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है या मैक्सिको है, या वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं,
ठीक है ना। बल्कि अगर आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हो तो आई विल एडवाइस कि आप साथ में 2-3 कंट्री का वीज़ा लेके जाओ। अर्जेंटीना भी अप्लाई करो, मैक्सिको भी अप्लाई करो, ताकि एक ही टिकट में आप 3 मुल्क कर लो। 10 दिन में आप 3 मुल्क कर लो या 15 दिन में आप 4 मुल्क कर लो। इस तरीके से आप साउथ अमेरिका को अच्छा खासा देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरफ अपनी टूरिज़्म में आप तवज्जो देंगे और हमारा जो टूरिज़्म के जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो वीज़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमें गुड न्यूज़ डेली आ रही है। हमारा जो वीज़ा का जो रेशो है विजिट वीज़ाज़ का, वो इस टाइम बहुत हाई चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप, कनाडा, USA एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, सब के लिए हमारा रेशो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।